आने जाने वाले जो बच्चे हैं, जो आस-पास के गाँवों के बच्चे हैं, जो सुबह आके दोपहर में, शाम में घर चले जाते हैं, उस तरह के बच्चों को भी हम एडमिशन लेंगे। अगर कोई बच्चा मेरिटोरियस है, अगर टेस्ट में अच्छा करता है और उसकी फैमिली कंडीशंस जो अच्छी नहीं है, तो उसको 100% स्कॉलरशिप का प्रावधान भी हमारे पास है। एडमिशन की डेट आपने क्या रखी है? 1 मार्च से एडमिशन खोल रहे हैं और 200 सीट्स पे सिर्फ एडमिशन लेंगे। मेरी हमेशा कोशिश पहले भी यही रही है कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक एजुकेशन की सुविधाएं कैसे पहुंचे। उसके ख्याल से पूरे साल की 12,000 फीस से हम शुरू कर देंगे। पहली क्लास के बच्चे के लिए मेरे ख्याल से 12,000 रुपए किसी भी पेरेंट्स के लिए बड़ी फीस नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुरान मुकम्मल कर लिया हमारे यहाँ रह के। जो बच्चे आए थे जिनको कुछ नहीं, मतलब वो बेसिक्स भी नहीं आते थे, उन्होंने कुरान भी मुकम्मल किया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिफ्ज भी कर रहे हैं हमारे यहाँ रह के। कश्मीर के लोग हमारे पास हैं, यूपी के गोरखपुर से लोग हमारे पास हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग हमारे पास हैं, जामिया मिलिया के लोग हमारे पास हैं। और 300 प्लस की कैपेसिटी का एक हॉस्टल हमारा तैयार हो रहा है, जो हमें जून एंड तक हैंडओवर हो जाएगा। और अरबिक भी हमारे यहाँ पढ़ाते हैं। और इस बार हमारा प्रोग्राम थोड़ा जल्दी समाप्त करना पड़ा, नहीं हम आपको बता दें। सर, आज आपने स्कूल में लोगों को इनवाइट किया, इसका मोटिव क्या था? आज एनुअल फंक्शन था स्कूल का, हर साल की भांति आज ये चौथा एनुअल फंक्शन था स्कूल का, और उसके लिए पूरे इलाके के, मेवात के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, समाज के हर तबके के लोगों को हमने आमंत्रित किया। के जो आपके मुख्य अतिथि रहे थे वो कौन थे, और जो है आपका मुख्य अतिथि श्री शफीक जी रहे थे, डिप्टी कमिश्नर हैं जीएसटी में, वो आज के मुख्य अतिथि थे। और बहुत सारे मेहमान जो थे हरियाणा वाले मेवात से, राजस्थान मेवात से, दिल्ली से भी मेहमान आए थे, और पूरे मेवात से लगभग मेहमान आए थे। तो आपका स्कूल जो है अपग्रेड हो चुका है, 12th क्लास शायद? अब नहीं, हम 12th क्लास तक नहीं, हम 10th क्लास तक सिर्फ बच्चे लेते हैं अपने यहाँ। और 10th के बाद फिर हमारे मॉड्यूलस हमारी एक कोचिंग है, हमारी एसोसिएट कोचिंग है, वहाँ फैसिलिटीज़ हैं। 11th-12th अगर कोई बच्चा करना चाहता है साइंस साइड से, वहाँ अलवर में हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ हम 10th तक पढ़ाते हैं सिर्फ। अच्छा, आपसे पहले आप बोल रहे थे कि रेजिडेंशियल चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या इम्प्लीमेंट अभी इस साल नए बदलाव जो हैं वो इस तरह है कि पहले हम सिर्फ रेजिडेंशियल पढ़ाते थे, सिर्फ उन्हीं बच्चों का एडमिशन लेते थे जो बच्चे यहाँ रेजिडेंशियल रह सकते हैं। लेकिन इस साल में हम करीब-करीब 300 से 400 की कैपेसिटी का एक नया हॉस्टल बना रहे हैं, जिसमें एक फ्लोर पे 28 कमरे होंगे। ऐसे करके 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, करीब 120 रूम्स के साथ, और 300 प्लस की कैपेसिटी का एक हॉस्टल हमारा तैयार हो रहा है, जो हमें जून एंड तक हैंडओवर हो जाएगा। तो फिर हमारे पास अभी हमने अकोमोडेशन स्कूल बिल्डिंग में दी हुई थी, तो वो यहाँ से खाली हो जाएगी स्कूल बिल्डिंग। तो नए सेशन में हम रेजिडेंशियल के साथ-साथ आने जाने वाले जो बच्चे हैं, जो आस-पास के गाँवों के बच्चे हैं, जो सुबह आके दोपहर में, शाम में घर चले जाते हैं, उस तरह के बच्चों को भी हम एडमिशन लेंगे। सर आपने लिमिटेड सीट्स हैं उनके लिए, करीब 200 सीट्स पे हम इस साल ऐसे एडमिशन लेंगे जो बच्चे आके जा सकते हैं यहाँ से। कैसा जो मैनेजमेंट है वो आपने हायर किया है? किस तरीके का मैनेजमेंट? हमने प्रोग्राम में भी सारा स्टाफ अपना इंट्रोड्यूस कराया था। वो इसलिए कराया था कि आमतौर पे स्कूल्स क्या हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, लोगों को बताते कुछ हैं, होता कुछ है। हमने सारा का सारा स्टाफ इसीलिए कहा कि चीज़ें पारदर्शी होनी चाहिए। सारे स्टाफ को हमने वहाँ स्टेज पर बुला के इंट्रोड्यूस कराया कि कौन स्टाफ कहाँ से पढ़ा हुआ है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और कौन से सब्जेक्ट में उसके मास्टर्स हैं उसके पास। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारा स्टाफ मुल्क के अलग-अलग जगहों से है। कश्मीर के लोग हमारे पास हैं, यूपी के गोरखपुर से लोग हमारे पास हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग हमारे पास हैं, जामिया मिलिया के लोग हमारे पास हैं। ऐसे करके देश के मुख्तलिफ हिस्सों से अरेबिक का सिलेबस अरबिक भी हमारे यहाँ पढ़ाते हैं। और इस बार हमारा प्रोग्राम थोड़ा जल्दी समाप्त करना पड़ा, नहीं हम आपको बता दें। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुरान मुकम्मल कर लिया हमारे यहाँ रह के। जो बच्चे आए थे जिनको कुछ नहीं, मतलब वो बेसिक्स भी नहीं आते थे, उन्होंने कुरान भी मुकम्मल किया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिफ्ज भी कर रहे हैं हमारे यहाँ रह के। तो थोड़ा-थोड़ा काम हो, उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है हमारी अरबिक में, एक्सपर्टीज़ हमारी साइंस और इंग्लिश और इस तरह के लैंग्वेजेज़ में है। लेकिन हमारी बेसिक जो है वो हमारे उस पे अरबिक पे भी काम कर रहे हैं लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा से। सर, एजुकेशन के साथ-साथ क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती हैं स्पोर्ट्स में और मेनली कम्युनिकेशन के लिए? मेनली हमारा फोकस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर ही है कि बच्चे को खेल-खेल के साथ सिखाया जाए। क्लासरूम प्रोग्राम लर्निंग बाय लिसनिंग जो है वो हेक्टिक होता है। लर्निंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय प्लेइंग, जो खेल के साथ-साथ बच्चा एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग होती है वो ज़्यादा प्रोफेशनली इफेक्टिव हो। प्रोफेशनली
हाँ, हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का एक्सपर्ट स्टाफ है सारे के सारे, जो बच्चों को एक्टिविटीज के से साथ सिखाते हैं। दूसरा, प्रोजेक्टर बेस्ड लर्निंग भी हमारे पास है कि बच्चा विजुअलाइज करके चीजों को देख सकता है और उसके बाद उस तरह से सीख सकता है विजुअलाइज करके। सर, रूरल एरिया से यहाँ के लोग ताल्लुक रखते हैं मोस्टली। क्या अफोर्डेबल प्राइस है बच्चों का? अफोर्डेबल है, बिल्कुल अफोर्डेबल है। और बल्कि मेरी हमेशा कोशिश पहले भी यही रही है कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक एजुकेशन की सुविधाएं कैसे पहुंचे, उसके लिए मैं खुद सुबह से शाम तक चिंतित रहता हूं। हमारे स्कूल की फीस एक साधारण स्कूल की फीसों से मैच करती हुई है। रेजिडेंशियल जब हम बच्चे को रखते थे, हमने एट कॉस्ट और बिलो कॉस्ट, कॉस्ट से भी कम पे हम काम कर रहे हैं। सही बात यह है, स्कूल को कई लाख रुपए सालाना हम अभी भी घर से लगाते हैं, सिर्फ इस उद्देश्य के साथ कि हमारे इलाके की पेइंग कैपेसिटी कम है। हमारे इलाके के लोगों को जब एजुकेशन का इम्पोर्टेंस पता चलेगा, इनको एजुकेशन में जब इंटरेस्ट आना लगेगा, मजा आने लगेगा, तो हो सकता है इनसे थोड़े पैसे और एक्स्ट्रा भी लिए जा सकते हो। लेकिन आज की डेट में हम बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे एजुकेशन दे रहे हैं। अब जब डे बोर्डिंग हम खोल रहे हैं, आने जाने की सुविधा दे रहे हैं, वो भी बहुत नॉमिनल फीस पे है। मेरे ख्याल से पूरे साल की 12,000 फीस से हम शुरू कर देंगे। पहली क्लास के बच्चे के लिए मेरे ख्याल से 12,000 रुपए किसी भी पेरेंट्स के लिए बड़ी बड़ी फीस नहीं है। सर, न्यू एडमिशन की डेट आपने क्या रखी है? 1 मार्च से एडमिशन खोल रहे हैं और 200 सीट्स पे सिर्फ एडमिशन लेंगे। रेजिडेंशियल तो हमारे पास जो कैपेसिटी है उसके साथ काम करेंगे। आने जाने वाले बच्चों के 200 एडमिशन जो हैं हम नए लेंगे इस सेशन में। सर, जैसे बहुत ही मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, गरीब फैमिली से आते हैं, उनके बारे में कुछ डिस्काउंट? उसके लिए भी हमारे पास अलग अलग सुविधाएं। अगर कोई बच्चा मेरिटोरियस है, अगर टेस्ट में अच्छा करता है और उसकी फैमिली कंडीशन जो अच्छी नहीं है, तो उसको 100% स्कॉलरशिप का प्रावधान भी हमारे पास है। उसको 100% स्कूल की तरफ से पढ़ा देंगे। दूसरा, हम टेस्ट के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप देते हैं। कोई बच्चा अगर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको उसके टेस्ट के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप भी देंगे और उसकी फीस में रिबेट भी देते हैं। दूसरा ये है, कोई पेरेंट्स है जिसके फादरलेस है, कोई मदरलेस है, इस तरह के पेरेंट बच्चे कोई हैं, तो उनको भी हम फीस में रियायत करते हैं। वो डिपेंड करता है किन कंडीशंस में है, उनके जो स्टेक होल्डर हैं, उसके जो गार्जियन हैं, वो किस स्थिति में है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फीस कोई बैरियर नहीं है, पैसा कोई बैरियर नहीं है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो स्कूल में संपर्क कर सकता है, हम उसकी हर संभव मदद करेंगे। कितनी क्लास तक आपका स्कूल? अभी हम 1st से 10th तक स्कूल चलाते हैं।